अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और घर में होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा नंबर 18 है और यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 हमारे पास द ट्विंस है, यानी कि जुड़वा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे और आपने वो याद भी किए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर द ट्विंस पर मुश्तमिल है, यानी कि एक पोइम है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। उसके वर्ड्स, मीनिंग और हम समरी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग सबसे पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम ट्रांसलेशन समरी की पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से वर्ड्स मीनिंग और समरी करनी है और एक्सरसाइज करनी है। ट्रांसलेशन इसमें नहीं होगी। ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ हम आपकी इंस्टिल करने के लिए, जहन नशीन करने के लिए कि पोइम के अंदर पोइट क्या कहना चाहता है, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग है, पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है फॉर्म। फॉर्म का मतलब है साख्त या शक्ल। दूसरा वर्ड है फीचर। फीचर का मतलब होता है खसूसियत, खूबी। लिम्ब, उज़लात या बाजू या जिस्म का कोई भी हिस्सा। फॉल्क्स, कुनबा, यानी कि पहले एक कबीला जो पूरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्क्स कहते हैं। उसके बाद है पजल्ट, परेशान किया या कशमकश करना। किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार। फेयरफुल, ख़तरनाक। पिच, सतह। वर्स, संगीन, बहुत ज़्यादा मुहल्लिक, ख़तरनाक। कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। फेट, किस्मत, कुदरत भी कह सकते हैं फेट को हम। डक्री, हुक्म। विम, ख्वाहिश या ख्याल। विम का मतलब ख्वाहिश या ख्याल है। डॉग्ड, धोखा दिया। फ्लॉज्ड, जिस्मानी सज़ा देना। फ्रूटलेसली, बेकार, बेफ़ायदा, बेसूद। प्रूफ, साबित करना। स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स मीनिंग थे, आपने इन्हें याद भी करना है और राइट डाउन भी करना है। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। आपने गौर से सुनना भी है और उसे समझना भी है। पेज नंबर आप 33 पे आइए। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 33, यूनिट नंबर 6 द ट्विंस। लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ, इन फॉर्म, शक्ल में या साख्त में, एंड फीचर और खसूसियत में, फेस, चेहरे के साथ, एंड लिम्ब और जिस्मानी तौर पर, जिस्म के साथ। आई ग्रू, मैंने नशोनुमा पाई। सो लाइक माई ब्रदर, मैंने अपने भाई की तरह। शक्ल या साख्त, खूबी और उज़लात में मैंने अपने भाई की तरह नशोनुमा पाई। डैट फॉल्क्स गॉट टेकिंग, कि कुनबे ने, ख़ानदान ने, कबीले ने समझना शुरू कर दिया, मी, मुझे, फॉर हिम, उसकी जगह। कि कबीले ने, कुनबे ने मुझे उसकी जगह समझना शुरू कर दिया। एंड ईच फॉर एन अदर, और हर एक को दूसरे की जगह। इट पजल्ड, इसने परेशान किया या कशमकश में डाला। ऑल आवर किथ एंड किन, हमारे तमाम रिश्तेदारों को। इसने हमारे तमाम रिश्तेदारों को परेशान किया या कशमकश में डाला। इट रीच्ड, ये पहुँची। अ फेयरफुल पिच, एक ख़तरनाक सतह तक। ये एक ख़तरनाक सतह तक पहुँच गई। फॉर वन ऑफ अस, हम में से एक, वॉज बॉर्न, पैदा हुआ था। अ ट्विन, एक जुड़वा, हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। यट, ताहम, नॉट अ साउल, कोई शख्स नहीं, न्यू, जानता था, विच, के कौन सा, कौन है। ताहम कोई शख्स या कोई भी रूह नहीं जानती थी कि कौन कौन है। वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स, मामले को संगीन करने के लिए। बिफोर आवर नेम्स, हमारे नामों से पहले। वर फिक्स्ड, रखे जाते, हमारे नाम रखे जाने से पहले मामला को एक दिन संगीन करने के लिए। एज वी वर बीइंग, जब हमें किया जा रहा था। वॉश्ड, नहलाया। बाय नर्स, नर्स। एक दिन मामला को संगीन करने के लिए या मामले को संगीन करने के लिए हमारे नाम रखने से पहले जब नर्स हमें नहला रही थी, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो हमें मुकम्मल तौर पर मिला दिया गया, यानी कि एक दूसरे के साथ रख दिया गया और पता ना चला कि कौन सा पोइट है और उसका भाई है। एंड दस, और अगरचा, यू सी, तुम देखते हो,
बाय फेट्स डिक्री कि ये किस्मत का हुक्म है, या किस्मत का नज़ारा है, या किस्मत की बात है, ताहम तुम इसे किस्मत की बात समझो या किस्मत का हुक्म समझो, और रादर या फिर नर्सिस विम या नर्स की कोई ख्वाहिश या कोई इसका ख्याल समझो। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड, मेरे भाई जॉन का नाम रखा गया था, मेरा, मेरे भाई का जॉन का नाम मेरा रख दिया गया था, एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मुझे उसका नाम दिया गया या मेरा नाम उसका रखा गया। दिस फैटल लाइकनेस, इस महलिक मुशाबहत ने, लाइकनेस कहते हैं मुशाबहत, एक जैसा होना, दो चीज़ों का आपस में एक जैसा होना, उसे हम लाइकनेस कहते हैं, मुशाबहत कहते हैं। एवर डॉज्ड, हमेशा धोखा दिया। इस महलिक मुशाबहत ने हमेशा परेशान किया, हमेशा धोखा दिया। किसको दिया? माई फुटस्टेप्स, मेरे कदमों को या मेरे अमल को। व्हेन एट स्कूल, जब हम स्कूल में थे। इस महलिक, इस ख़तरनाक या महलिक मुशाबहत ने हमेशा जब हम स्कूल में थे मेरे कदमों को धोखा दिया था। एंड आई वॉज ऑलवेज, और मुझे हमेशा गेटिंग फ्लॉज्ड, सज़ा दी गई थी जिस्मानी तौर पर, और मुझे हमेशा जिस्मानी तौर पर सज़ा दी गई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट कहना चाहता है कि जब हम स्कूल में थे तो हमारी चूँकि मुशाबहत एक जैसी थी, शक्ल एक जैसी थी, तो मेरा भाई जॉन गलती करता था तो उसकी गलती की वजह से मुझे अक्सर स्कूल में पनिशमेंट मिल जाया करती थी, क्योंकि टीचर्स जो था, वहाँ का जो स्टाफ जो था, वो उसे पहचानने से आरी था, समझ नहीं पाता था, पहचान नहीं पाता था, इसलिए पोइट को उसके भाई की जगह पे अक्सर सज़ा दे दी जाती थी। फॉर जॉन टर्न्ड आउट टू अ फूल, जब भी जॉन स्कूल में कोई बेवकूफ़ हरकत करता था। आई पुट दिस क्वेश्चन, मैंने ये सवाल रखा, फ्रूटलेसली, बेकार तरीके से, बेसूद, मैंने ये सवाल बेसूद रखा। टू एवरीवन, हर एक को। आई न्यू, जिसे मैं जानता था, मैंने ये सवाल जिसे मैं, हर उस एक को जिसको मैं जानता था, उसके सामने बेकार या बेसूद सवाल रखा। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते? इफ़ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह पे होते, अगर तुम मेरी जगह पे होते। टू प्रूव डैट, ये साबित करने के लिए कि यू वर यू, कि तुम हो या आप हो। मैंने ये सवाल बेकार या बेसूद हर उस शख्स के सामने रखा जिसे मैं जानता था कि तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह पर होते, ये साबित करने के लिए कि आप ही हो। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसके मीनिंग्स भी और इसके ट्रांसलेशन भी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि समरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लिखा हुआ है जी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोइम, ये एक खूबसूरत नज़म है, बाय हेनरी एस लीव की लिखी गई। इन दिस पोइम, इस नज़म में, द पोइट डिस्क्राइब्स, शायर बयान करता है, द प्रॉब्लम्स, मसाइल, एंड सफरिंग्स और मुश्किलात ऑफ द ट्विन्स, जुड़वा की। शायर इस नज़म के अंदर जो जुड़वा लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके मसाइल को, उनकी मुश्किलात को बयान करने की कोशिश की है। देयर लाइकनेस, उनकी मुशाबहत, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर देम, उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा किए, मसाइल पैदा किए, एट होम्स, घर पर, एज वेल एज इन द स्कूल, और स्कूल में भी। उनकी मुशाबहत ने उनके लिए घर और स्कूल में मसाइल पैदा किए। दे वर कम्प्लीटली मिक्सड, उन्हें मुकम्मल तौर पर मिला दिया गया था। आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद, व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, जब नर्स उन्हें नहला रही थी तो नर्स के ख्याल के मुताबिक या नर्स की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें आपस में मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया। डैट इज़ वाई नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, हु वॉज हु, के कौन कौन है। जब दोनों मिक्स कर दिए गए नाम रखने से पहले तो कोई भी नहीं जानता था कि जॉन कौन सा है और पोइट कौन सा है। द रिलेटिव्स ऑफ ट्विन्स वर पजल्ड ड्यू टू देयर लाइकनेस,
जो रिश्तेदार थे उनके, वो उनकी मुशाबत की वजह से, उनके एक जैसे होने की वजह से हमेशा परेशान रहते थे, कशमकश में रहते थे। एट स्कूल वन ऑफ द ट्विन ब्रदर्स वॉज पनिश्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ द अदर। और स्कूल में जब भी एक भाई गलती करता था तो उस गलती को की वजह से दूसरे भाई को उसको अक्सर सज़ा दे दी जाती थी, वो समझ के जिसने गलती की थी। एट द एंड, लास्ट में, आखिर में क्या कहता है, वन ऑफ ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा में से एक भाई क्या करता है, आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछता है, वट वुड यू डू, तुम क्या करते। यानी लास्ट में पोइम में आके सब कुछ कहानी बताने के बाद मुखातब करता है पढ़ने वालों से, रीडर्स से, कायरीन से, कि अगर तुम मेरी जगह पर होते, एक सवाल पूछा, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो ये साबित करने के लिए कि आप ही हो तो क्या करते। यानी कि लास्ट में एक जुड़वा में से एक भाई सवाल रख लेता सबके सामने कि जिस तरह हम मसाइल में रहे, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप अपने आप को साबित करने के लिए क्या करते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स मीनिंग हमने किए, समरी हमने की और इसकी ट्रांसलेशन हमने समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप वर्ड्स मीनिंग भी याद कीजिएगा, समरी भी आप याद कीजिएगा और उन्हें राइट डाउन भी कीजिएगा। तो अगले लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।